ज्योतिष में रुचि रखने वाले और ज्योतिष सीखने वाले मेरे सभी साथी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। तो साथियों, मैंने चलित कुंडली जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कई हमारे साथियों का संदेशा आया था कि आप एक कुंडली का उदाहरण देकर इसको फिर से समझाएं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज एक कुंडली का उदाहरण आपके सामने बनी हुई है, कुछ जानकारी और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगा। जो लोग नए हैं या जिन्होंने पुराना है, फिर इससे एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो जिस प्रकार हम लोग किसी का भी फल देखने के लिए लग्न कुंडली से देखते हैं, तो हमको चलित कुंडली से अवश्य ही देखना चाहिए। अगर हम चलित कुंडली का रेफरेंस नहीं लेते हैं तो हमारा फल गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लग्न कुंडली जो है, चलित कुंडली काफ़ी कम केसेस में बदलती है। अगर बदलती भी तो एक आध ग्रह बदलते हैं, ज़्यादा भी बदल सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये पाया गया है कि कम ही चेंज होता है। लेकिन फिर भी हमको इसको देखना अवश्य चाहिए। तो एक नज़र इस पर भी मारते हैं कि चलित कुंडली कब बदलती है। आइए देखते हैं इसको, है ना। एक उदाहरण लेकर देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल ये है कि जब हमारे लग्न की डिग्री 15 डिग्री से कम है, जब आपको ग्रह दृष्टि या ग्रह स्पष्ट में है, जब आप देखेंगे तो आपको सभी ग्रहों का डिग्री और जो है राशिमान, जो उसका अंश वगैरह है, सब दिख जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, बहुत आसान है ना। सॉफ्टवेयर में दिया रहता है। हालांकि चलित कुंडली भी दी रहती है, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानकारी के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो हम उसमें जब लग्न की डिग्री देखेंगे और मान लीजिए वो 15 डिग्री से लग्न की डिग्री कम है, मान लीजिए 11 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 11 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो भी ग्रह 26 डिग्री से अधिक होगा, हमारी जन्म पत्रिका में जब हम ग्रह दृष्टि देख रहे हैं, ग्रह स्पष्ट देख रहे हैं, तो सबके अंश लिखे होंगे सारे ग्रहों के। तो जो भी ग्रह 26 डिग्री से अधिक होगा, कहने का मतलब है कि जब आपका लग्न 15 डिग्री से कम है, पहला स्टेप, ठीक है ना। 15 डिग्री से कम है तो हम क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद जो भी टोटल आएगा, हम उस टोटल को ध्यान रखते हुए जो भी ग्रह उससे अधिक होगा तो वो क्या करेगा, ग्रह अगले भाव में चला जाएगा। कहाँ, चलित कुंडली में। तो जो चलित कुंडली होगी उसमें अगले भाव में चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या हो गया, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे लग्न की डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा हो सकती है। तो माना लग्न की डिग्री 19 है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम 15 घटाएंगे। तो 19 में से 15 घटाया तो कितना हो गया, 4 डिग्री आ गया। अब हमको क्या देखना है, वही ग्रह स्पष्ट में या ग्रह दृष्टि में जो भी दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, कि जो भी ग्रह हमारा 4 डिग्री से कम का होगा तो वो क्या होगा, वो अपने से पिछले भाव में चला जाएगा। पिछले भाव में मतलब मान लीजिए कोई ग्रह 4 नंबर की राशि में पड़ा हुआ है, जहाँ पर जिस भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो 3 नंबर की राशि में चलित कुंडली में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमने बताया था कि वो अगले भाव में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 में है तो अगला भाव कौन सा हुआ, 5 नंबर हुआ, तो उसमें चला जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि चलित कुंडली किस तरीके से बनती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक उदाहरण लेके। देखिए, आपके सामने 2 कुंडलियाँ यहाँ बनी हुई हैं, लग्न की और चलित की सामने पड़ी हुई हैं। तो देखिए, इसमें लग्न वाली कुंडली में जैसे हम 12वें भाव में देख रहे हैं, द्वादश भाव में देख रहे हैं कि सूर्य और बुध हैं, और चलित में सूर्य 5 में आ गए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अष्टम भाव में राहु हैं लग्न में,
लेकिन चलित में अष्टम भाव से मूव करके राहु चंद्र में चले गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसका एक मैं इसी का उदाहरण ले रहा हूँ कि जब हम लग्न कुंडली को देखेंगे खाली, तो आप उसका क्या फल करेंगे कि सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। ठीक है, और सूर्य लेकिन द्वादश में है, तो हम सूर्य के फलों का कुछ कमी भी बताएंगे। लाभ भाव में हम ये बोलेंगे कि लाभ जो है विदेश के कुछ विदेश संबंधित कार्यों से लाभ हो सकता है, क्योंकि लाभेश विदेश भाव में गए हैं। इन्वेस्टमेंट, कुछ राजसी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं सूर्य के अनुसार, क्योंकि सूर्य राजा हैं। खर्चीला ज़्यादा होगा व्यक्ति, है ना, और उसको कभी कभी अपमान भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में गए हुए हैं। तो इस प्रकार के फल हम कुछ कह सकते हैं। अब हम गए हैं लग्न कुंडली में, ठीक है ना, और अब हम जाएंगे चलित कुंडली में। तो हमने चलित कुंडली में क्या देखा कि सूर्य 5वें भाव में चले, ये 11वें भाव में 5वीं राशि में अपने ही उसमें राशि में चले गए हैं। तो अब देखिए अभी तक हम जो फल सूर्य के अभी तक हम लगभग थोड़े से निगेटिव ही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फल देखिए एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। एक तो सूर्य अपने भाव में आ गए, अपनी राशि में आ गए, 11वें भाव में आ गए, जो कि 11वां भाव अच्छा ही कहा जाता है सभी ग्रहों के लिए। कोई भी ग्रह हो तो 11वें भाव में अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य का जो फल हम अभी तक निगेटिव कह रहे थे, तो उस निगेटिव फल में थोड़ी सी कमी आ गई। और नीचे हम राहु को देखते हैं। अभी तक राहु और चंद्र अलग थे, चंद्र त्रिकोण में बैठे थे, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे थे, है ना। लेकिन चलित कुंडली में क्या हो गया कि चंद्र और राहु का यहाँ पे देखिए ग्रहण योग बन गया, तो हमारा फल सारा गड़बड़ हो गया। चंद्रमा के साथ राहु आ गए तो आदमी को मानसिक परेशानी होगी, पिता के साथ संबंध, माता के साथ संबंध खराब होंगे। इस प्रकार से संबंधित जो भी फल हैं उनको हम बोलेंगे। तो आपने देखा कि चलित कुंडली में जाने के बाद फल कितना बदल गया। अब हम कुछ इसमें शंका समाधान हो सकती है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर मंगल उच्च के बैठे हैं, ठीक है ना, सप्तम भाव में, यहाँ पर लग्न कुंडली में मंगल उच्च भाव में बैठे हैं अपने एक राशि में। मान लीजिए चलित कुंडली में मंगल आगे या पीछे 12 में जा सकते हैं और 2 में, ये अष्टम में जा सकते हैं और षष्ठ भाव में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए चलित कुंडली में कहीं भी इन दोनों भाव में जाएं तो फिर कैसा देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, क्या उच्च का फल देंगे? जी हाँ, उसको हम उच्च का ही फल लेंगे, क्योंकि उच्च हो नीच हो, राशि है, दृष्टि है, मंगल की दृष्टि भी वही रहेगी। 1 2 3 4 मंगल यहाँ से दसम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो चाहे भले ही वो षष्ठ भाव में जाएं या अष्टम भाव में जाएं, उनकी दृष्टि दशम भाव में ही पड़ेगी। जब हम दृष्टि कैलकुलेट करेंगे मंगल की, तो वो दशम भाव में ही पड़ेगी चलित में भी, भले ही वो यहाँ अष्टम में आ जाएं या षष्ठ में आ जाएं। तो दृष्टि हमेशा हम लग्न से लेंगे, दृष्टि चेंज नहीं होगी और ना ही राशि चेंज होगी। राशि का मतलब मंगल यहाँ पर उच्च में बैठे थे, अपनी मेष राशि में बैठे थे, तो जब हम फल कथन कहेंगे तो हम मेष राशि के मंगल को हम ये मानेंगे कि वो अष्टम भाव में आ गए हैं, मेष राशि के मंगल षष्ठ भाव में आ गए हैं। हम ये बात कहेंगे, ये सेंटेंस बोलेंगे। अभी हम सेंटेंस क्या बोल रहे थे कि मंगल, मेष राशि के मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, मेष राशि के मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, और चलित में अगर मंगल अष्टम में पहुंच गए तो हम क्या बोलेंगे, मेष राशि के मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंस है इसमें, है ना। तो अभी हम दूसरा एक देखेंगे, कर्तरी। कर्तरी किस तरीके से लेंगे? कर्तरी हम हमेशा चलित से लेंगे। यहाँ हम उच्च नीच, राशि, दृष्टि
और लग्न से ले रहे थे, कर्तरी हम चलित से लेंगे। चलित से कैसे लेंगे कि मान लीजिए शनि यहाँ पर, मान लीजिए जो है, मैं उदाहरण के लिए शनि यहाँ पर ना होके शनि यहाँ पर होते, ठीक है ना, और चलित में शनि यहाँ पर आ जाते। यहाँ से शनि इस भाव से इस भाव में आ जाते चलित में, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे। तो क्या होता कि देखिए यहाँ पर पाप कर्तरी बन रही है ना यहाँ पर, और इसको हम राहु को हम यही रख देते हैं कि राहु नहीं लें, ठीक है ना, राहु यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं इसका एक अलग से कुंडली बना देता हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत, उसमें गचर पचर हो गई है, ठीक है ना। एक फटाफट कुंडली बना के आपको ठीक है। यहाँ पर हम मंगल को ले लेते हैं, यहाँ पर राहु को ले लेते हैं, यहाँ पर शनि को लेते हैं। अब एक ही कुंडली बना लेते हैं, इसी से आप समझ लीजिएगा। अब शनि मान लीजिए अभी लग्न कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चलित कुंडली में शनि यहाँ पर आ गए हैं, चलित में। तो अब क्या हो गया, पाप कुंडली का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, दोनों तरफ पाप ग्रह आ गए। इसी प्रकार शुभ का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ शुक्र हो, शनि के बदले शुक्र हो, और यहाँ पर राहु के बदले गुरु हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि शुक्र चलित में यहाँ आ गए, तो ये शुभ कर्तरी बन गई, तो फल बहुत अच्छा हो गया। जो मंगल जो अशुभ प्रभाव यहाँ दिखाने की पोजीशन में थे, वो अब अच्छा फल दिखाने लग जाएंगे। और जहाँ पाप कर्तरी बन रही थी, तो मंगल अशुभ थे और पाप कर्तरी बन रही थी, और ख़तरनाक असर उसका जो है फल दे रहे थे मंगल। तो इस प्रकार से जो कर्तरी होगी वो आप चलित से देखेंगे, ठीक है, कर्तरी चलित से देखेंगे, और ग्रहण भी चलित से देखेंगे। अभी मैंने आपको ग्रहण का उदाहरण दिया था, राहु यहाँ पर चले गए थे तो ग्रहण बन गया था। तो योगों में विशेष फ़र्क और कन्फर्मेशन या उसका बल देखने के लिए हम चलित कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ पर यूज आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सूर्य है, जैसे अभी हमने देखा चंद्र राहु का ग्रहण योग बन गया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये सूर्य बुध यहाँ पर ना होके यहाँ पर होते, तो और यहाँ मतलब मान लीजिए लग्न में यहाँ पर होते सूर्य यहाँ पर होते, और चलित में यहाँ पहुँच जाते, तो यहाँ पर योग बन जाता। लग्न में मान लीजिए सूर्य यहाँ पर हैं और बुध यहाँ पर हैं, तो और चलित में सूर्य यहाँ आ गए, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर बुध आदित्य का योग बन गया। तो यहाँ पर देखिए अच्छा फल का योग बन गया। अभी तक हम जो खराब योग बता रहे थे, तो वो एक अच्छा योग बन गया। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चलित कुंडली का फल किस तरीके से फ़र्क डालता है फल कथन कहने में। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक